ज्ञान गंगा विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 7। हमारा आज का यूनिट 4 इंग्लिश का यूनिट 4 का नाम है लॉन्गर, शॉर्पर, दिगर। इसमें हम एक्टिविटी 1 पढ़ेंगे। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र को देख करके जैसा सूचना दिया जाए उसके अनुसार इसमें कार्य करने हैं। जैसे ड्रॉ ए मुस्टैक ऑन द फैट बॉयज़ फेस, यानी मोटे लड़के के चेहरे पर एक मूंछ बनानी है। ड्रॉ ए स्टार ऑन द हाई माउंटेन्स, ऊंचे पहाड़ पर आपको एक स्टार बनाना है। पुट ए बर्ड ऑन द टॉल ट्री, एक चिड़िया को बैठाना है बड़े पेड़ पर। ड्रॉ ए कार ऑन द शॉर्ट रोड, छोटी रोड पर आपको एक कार बनानी है। ड्रॉ ए फिश इन द लेक, और झील में आपको एक मछली बनानी है, यानी इधर। विद्यार्थी मित्रों, अब इसके साथ एक्टिविटी 2 में 2 चित्र दिया गया है, रूम नंबर ए और रूम बी। दोनों में कुछ अंतर है, उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है संवाद के रूप में। ज्योति, रूम ए इज़ 15 फीट लॉन्ग एंड 12 फीट वाइड। रूम ए जो है वो 15 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा है। राधा, रूम बी इज़ 12 फीट लॉन्ग एंड 10 फीट वाइड। रूम बी जो है वो 12 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा है। सो रूम ए इज़ बिगर देन रूम बी। इस प्रकार रूम ए जो है वो बड़ा है रूम बी की अपेक्षा। ज्योति, यस बट टीवी सेट आर इक्वल इन साइज़। हाँ, लेकिन टीवी सेट जो है वो दोनों का साइज़ बराबर है। एंड टेबल इज़ ए इज़ एज बिग एज टेबल बी, और ए में टेबल जितना बड़ा है उतना ही बड़ा बी में भी है। राधा, द वॉल क्लॉक इज़ ए इज़ हायर देन दैट इज़ इन बी। वॉल क्लॉक यानी दीवार की घड़ी उतनी बड़ी है, रूम ए की बड़ी है बी की अपेक्षा, यानी बी के ज़्यादा बड़ा है और रूम ए का छोटा है। शो केस इज़ ए इज़ नॉट सो बिग एज बी। और शो केस जो है ए का वो इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा के बी का है। ज्योति, लुक एट द चेयर, कुर्सी को देखो। द चेयर इन रूम ए इज़ कॉस्टलियर देन इन रूम बी। चेयर जो है रूम ए का इतना कीमती है जितना कि रूम बी की अपेक्षा, यानी रूम बी की अपेक्षा रूम ए का चेयर जो है वो ज़्यादा कीमती है। राधा, फंगस इज़ शॉर्टर देन स्टैचू ऑफ गॉड। भगवान की मूर्ति की अपेक्षा फंगस की मूर्ति जो है वो ठिगनी है, यानी भगवान की मूर्ति बड़ी और फंगस की ठिगनी छोटी है। अब ऊपर दिए हुए वर्णन के आधार पर जैसा चित्र बनाया है उसके आधार पर नीचे का विगत भरना है। उसमें दिया है कि सरखुई वस्तु यानी एक समान व्यक्ति, जो भी सामान था वस्तु था उसके, और जो सामान एक समान नहीं था उसका यहाँ पे बनाना है, यानी नाम, टीवी, वर्णन एज बिग एज। इसी तरीके से टेबल एज बिग एज, यहाँ पे जो एक समान नहीं था उसमें क्लॉक बिगर, स्मॉलर, और शोकेस नॉट सो बिग एज। इस तरीके से आपको यहाँ पे इसको भरना है। अब अगला एक्टिविटी 3, यहाँ पर हमें सौरमंडल के चित्र दिए गए हैं, उसके आधार पर हमें नीचे के फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। यहाँ पर नेम ऑफ द प्लैनेट, यानी यहाँ पे प्लैनेट्स के नाम, और डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सूर्य से उसकी दूरी कितनी है उसके बारे में लिखा है। टेम्परेचर इन सेल्सियस, सेल्सियस में उसके तापमान कितने हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द मून इन किलोमीटर, चांद से उसकी दूरी कितनी है किलोमीटर के रूप में यहाँ पे बताया गया है। नंबर ऑफ मून, यानी चांद कितने वहाँ पे दिखाई पड़ते हैं उसका यहाँ पे बताया है। अब इन सभी विगतों के आधार पर नीचे के फिल इन द ब्लैंक्स आपको करा दिए जाएंगे। अब अगला एक्टिविटी 4, एक स्टोरी है, द प्रिंस एंड हिज फ्रेंड्स। तो विद्यार्थी मित्रों, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सोहन सेन वाज अ प्रिंस। सोहन सेन एक राजा था। ही हैड 3 फ्रेंड्स, उसके 3 दोस्त थे। लॉन्गर लेग, लंबे पैर वाला, शार्पर आइज यानी तेज तीव्र दृष्टि वाला, एंड बिगर बेली और बड़े पेट वाला।
दे हैड स्पेशल पावर, उनके पास एक कुछ स्पेशल पावर था। इन दैट लैंड, उसी धरती जमीन पर, अनदर किंग हैड ए ब्यूटीफुल प्रिंसेस, दूसरे राजा की एक सुंदर राजकुमारी थी। मेनी यंग प्रिंसेस होप्ड टू मैरी हर, बहुत से राजकुमारों की आशा थी कि उससे शादी करने की उनकी आशा थी। बट द किंग, लेकिन राजा जो था हर फादर यानी उस प्रिंसेस के पिता, डिड नॉट वॉन्ट हिज डॉटर टू मैरी एट ऑल, वो उसका पिता जो था वो अपनी पुत्री का किसी भी के साथ शादी कर देने को नहीं तैयार था, नहीं चाहता था। द किंग वॉज ए मैजिशियन, राजा जो था वो मैजिशियन जादूगर था। सो ही सेट 3 डिफ़िकल्ट टेस्ट, इसलिए वह 3 कठिन टेस्ट रखा था, परीक्षा रखा था। ईच डे ही वुड हाइड द प्रिंसेस एट ए डिफरेंट प्लेस, प्रतिदिन वह अपने राजकुमारी को किसी जगह पर छिपा देता था, अलग अलग जगहों पर छिपा दिया करता था। द प्रिंस हैड टू फाइंड एंड ब्रिंग हर बैक टू द प्लेस, और राजकुमारों को उसे ढूंढ लाना था और उसे राजमहल में वापस लाना था ढूंढ करके। मैनी प्रिंस ट्राइड बट फेल्ड इन दिस टेस्ट, बहुत से राजकुमार लोगों ने कोशिश किया लेकिन इस परीक्षा में फेल हो गए। सो द किंग टर्न्ड देम इनटू ए डंकी विथ हिज मैजिक, यानी मैजिकल पावर, अपने जादुई शक्ति से वह उन राजकुमारों को एक गधे के रूप में बदल दिया। सोहन सेन वेंट टू द किंग, सोहन सेन राजा के पास गए। द किंग सेड, राजा ने कहा, आई हैव हिडन द प्रिंसेस समवेयर, मैं अपनी राजकुमारी को किसी जगह पर छिपा दिया हूँ। फाइंड हर आउट, उसे खोज निकालो। एंड ब्रिंग हर टू मी बिफोर द सनसेट, और मेरे सामने लेकर आओ सूर्यास्त से पहले। द शार्पर आइज लुक्ड ऑल राउंड, तेज तीव्र दृष्टि वाला जो था वह चारों तरफ देखा। एंड सेड, और कहा, द प्रिंसेस इज़ ऑन द टॉप ऑफ ए माउंटेन एंड 100 मील्स अवे, 100 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी की चोटी पर राजकुमारी है। देन लॉन्गर लेग्स रन एज फास्ट एज द विंड, लंबे पाँव वाला ऐसा दौड़ा जैसे हवा की तीव्र गति से दौड़ा। ही केम बैक विथ द प्रिंसेस बिफोर डार्क, यानी सनसेट, वह राजकुमारी को सूर्यास्त से पहले ही ले आए। द किंग वॉज एंग्री, राजा क्रोधित हो गया। द नेक्स्ट डे द किंग सेड, अगले दिन राजा ने कहा, आई हैव हिडन द प्रिंसेस समवेयर एल्स, मैं राजकुमारी को कहीं और छिपा दिया हूँ। ब्रिंग हर बैक टू मी बिफोर द सनसेट, मेरे पास उसको वापस लाओ सूर्यास्त से पहले। शार्पर आइज लुक्ड एंड सेड, शार्पर तीव्र दृष्टि वाला देखा और बोला, द किंग हैज़ टर्न्ड इनटू अ गोल्डन लीफ, राजा ने उसे एक सुनहरे पत्ते में बदल दिया है। शी इज़ 200 मील्स अवे, वह 2 किलोमीटर दूर है। द लीफ इज़ शेकिंग, यानी हैंगिंग इन द विंड, पत्ता जो है वो हवा में हिल रहा है। लॉन्गर लेग्स रन फास्टर देन द विंड, लंबे पाँव वाला हवा से तेज गति से दौड़ा। ही केम बैक विद द प्रिंसेस बिफोर नाइट फॉल सनसेट, वह राजकुमारी को सूर्यास्त से पहले ले आया। द किंग वॉज एंग्रियर, राजा और ज़्यादा क्रोधित हुआ। ऑन द थर्ड डे द किंग सेड, तीसरे दिन राजा ने कहा, कम विथ द प्रिंसेस बिफोर सनसेट, राजकुमारी के साथ मुझे सूर्यास्त से पहले मिलो। अगेन शार्पर आइज लुक्ड ऑल राउंड एंड सेड, फिर शार्पर आइज तीव्र दृष्टि वाले ने चारों तरफ देखा और कहा, द प्रिंसेस इज़ क्वाइट क्लोज, यानी वेरी क्लोज या नियरर, राजकुमारी बहुत ही नज़दीक है। सी इज़ एट द बॉटम ऑफ ए वेरी डीप लेक, वह एक झील के एकदम तली, बॉटम यानी एकदम नीचे का जो तल होता है, तो झील के एकदम तली में है। द किंग हैज़ टर्न्ड हर इनटू ए सिल्वर फिश, राजा ने उसे एक चांदी की मछली में, सिल्वर फिश में बदल दिया है।
द फोर फ्रेंड वेंट टू द लेक, चारों दोस्त झील के पास गए। नाउ इट इज़ माई टर्न, अब मेरा बारी है। सेड बिगर बेली, बड़े पेट वाले ने कहा। ही स्टार्टेड टू ड्रैंक वाटर, वह पानी को पीने लगा। ही ड्रैंक एंड ड्रैंक, वह पीता गया। द लेक वॉज ऑलमोस्ट एम्प्टी, झील जो है वो पूरी तरह से खाली हो गया। द प्रिंसेस कॉट द सिल्वर फिश, प्रिंस राजकुमार ने वो सिल्वर फिश को पकड़ लिया। द फिश टर्न्ड इनटू ए ब्यूटीफुल प्रिंसेस, वह मछली जो है वो सुंदर राजकुमारी में बदल गई। बोथ द प्रिंस एंड द प्रिंसेस वेयर हैप्पी, दोनों राजकुमार और राजकुमारी दोनों बहुत खुश थे। दे वेंट टू द किंग, वे राजा के पास गए। द किंग बिकेम वेरी एंग्री, राजा बहुत ज़्यादा गुस्सा क्रोधित हुआ। द किंग टर्न्ड हिमसेल्फ इनटू अ क्रो, राजा ने उसे अपने आप को एक कौवे में बदल दिया। एंड फ्लू अवे इनटू द जंगल, और जंगल की ओर उड़कर चला गया।